मान्यवर, कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी धनराशि आप खर्च करते हैं। पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे और एक सब इंस्पेक्टर होता था, एक मुंशी होता था। अब एक थाने में 14 सब इंस्पेक्टर है और 70 से ज़्यादा 75-80 कांस्टेबल है, और फिर भी क्यों हो रहा है? हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं सोचते? हम जब गुंडई हो जाए, गोली चल जाए, तब हम उनको पकड़ें, उनको दंड दें। इससे बेहतर है कि हम पहले से इसकी पूरी तैयारी करें। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत माने में अच्छा हो जाए। मान्यवर, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान कर दें। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो है नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट हूँ। उन्होंने अपने टाइम में 101, 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। एक बात, कितना भी बोल रहे हैं, खत्म करें क्या? नहीं सर, खत्म तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी रुक जाइए। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी गरमाए ही नहीं, अभी तो ठंडे ठंडे हैं। आज ठंडी ठंडी बात हुई है ना, गर्म बात होती तो। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात। ये जो अपराधी घूम रहे हैं, आप कहते हैं एक ही पक्ष का कोई अपराधी नहीं, अपराधी सभी वर्गों में। आपके यहाँ दृष्टिकोण बन गया है कि यादव हो और मुसलमान हो ये अपराधी होगा। आप अभी कह देंगे, फौरन कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको गंभीरता सोचना है। ये वोट के राजनीति से अपराधी नहीं होता, अपराधी सभी में, अपराधी सभी दलों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में। दो को क्यों सीमित करते हैं? अच्छा, आप घर गिरवा रहे हैं, क्योंकि जब आपने कह दिया किसी का घर नहीं गिरेगा, गरीब का, तो झोपड़ियाँ क्यों तहसीलदार गिरा देता, क्यों जाता है गिराने? हम लोग कहते हैं भाई मुख्यमंत्री का है, देख लो ये 20 बीघा मैदान है, एक किनारे एक आदमी मंदिर बना लिया, उसमें रहने के लिए बगल झोपड़ी बना लिया। इस झोपड़ी को उजाड़ने से क्या मतलब? आप हमारे यहाँ जाते हैं, चौखड़ा गए हैं आप तो, बहुत बार उस रास्ते से जाते हैं। चौखड़ा के पास एक फागू शाह का 22 क्या कहेंगे, हाँ 22 हेक्टेयर एक मजार था। गरीब आदमी वहाँ मुर्गा रुगा चढ़ाता था, वहाँ काफ़ी मैदान था, वहाँ जाते थे। मैं, अरे सुनिए, हाँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको गर्मी आएगी जब मुर्गा सुनेंगे। तो वहाँ पूजा अर्चना करते थे, वहाँ गरीब तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों जाते थे। छोटा सा मजार था, और उस मजार पर धीरे धीरे बढ़ के अब बृहस्पतिवार के दिन 400-500 आदमी जाने लगे। आपके एक नेता की आँख में खटकने लगा, और वो लिखा हुआ है कागज में कि इतने ज़मीन पर फागू शाह का ढेर है। और चूंकि वहाँ महिलाएं सब जाती थी बरसात में, बगल में मैंने एक बना दिया रैन बसेरा। आपके कलेक्टर ने बिना जांच किए कुल पूरा गिरवा दिया। हमने कहा भाई रैन बसेरा क्यों गिरवा दिया, वो तो सरकारी पैसे का था। वो कहा मैं जानता नहीं, मैंने देख लिया गिर गया। ये प्रथा बंद करिए, ये सामुदायिक। आप वहाँ देखिए, अभी फतेहपुर का कल हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है? यह सद्भाव बिगाड़ने की बात। अगर एक वर्ग पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाएगा तो हमको कितनी कठिनाई होगी सामान्य स्थिति रखने में। इसलिए इस पर सोचने की जरूरत है, और इस बात को बंद करिए। और केवल यादव, मुसलमान और गरीब ब्राह्मण भी मारा जाता है। कल तो इन्होंने कहा ही कि 2 अपराधी थे, वो ब्राह्मण थे, मार दिए गए। और बहुत अपराधी घूम रहे हैं, नाम कहो बता दें, लेकिन एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने नेता अखिलेश यादव को, ब्राह्मण मारा गया था, ब्राह्मण पत्रकार मारे गए थे। अरे तो ब्राह्मण तो मारे थे, पता नहीं कौन मारा, आप कहे यही मारे, उन्हीं को मार दिया। अरे जांच कराते, जेल भेजते, कायदा ठीक है, जेल गया, उसने मैं उसमें नहीं कहता हूँ, लेकिन आप यही नहीं है।
बहुत धीरे धीरे मारे जाते हैं, उसको बताया नहीं जा सकता। बाबा की मशीनरी बहुत ठेक है, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे पकड़ते हैं और जेल भेजते हैं। देख लो, 2 आदमी को भेज दिया, हमारे आजम खां को भेज दिया। कौन अपराधी थे इतने देर से जेल में बंद किए महाराज? अरे अब तो मामला वो विषयांतर हो जाएगा। 5 साल हो गया, आपने इरफान सोलंकी को बंद कर दिया और वो जेल में पड़ा है। ये यहीं बैठे होंगे मारे के मेले, इनका कोई दोष नहीं, ये भी जेल में बंद कर दिए गए। ये नहीं होना चाहिए। ये आप जैसे व्यक्ति के लिए, और जिस मठ से अब आए हैं वहाँ ये नहीं था, वहाँ दोनों संप्रदाय के लोग थे और उस संप्रदाय को आप एक तरह से जानबूझकर हैरत करें, परेशान करें। ये तो आ गए पाकिस्तान पर हमारे मंत्री जी पाकिस्तान जिनको जाना था गए। उसी में मौलाना आज़ाद भी थे जो पाकिस्तान बनाने के विरोधी थे, और महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग रहो, आपकी हम सुरक्षा देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनके आश्वासन पर सारे लोग जो जाने नहीं वाले थे वो रुक गए। तो उनकी आज हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, घबराओ ना, आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज कहे नहीं, वो गड़बड़ा जाए, बाद में कह दीजिएगा। मान्यवर, पीडीए से काहे नाराज हैं? पीडीए का बिगाड़, वो तो गरीब हैं, सताए हुए लोग हैं। उनको अगर उठाने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है तो नाराजगी मत दिखाओ। पीडीए लोग ही आपके सरकार के बनाने में बड़े सहयोगी रहे और उन्हीं को हम लाना चाहते हैं वापस। अगर वो हमारे पास आ गए तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। इसलिए मान्यवर, पीडीए का जो नारा है, ये गरीब, दलित, अनुसूचित, पिछड़ी और पीड़ित, पंडित भी है पीछे, तो भी ऐसा नहीं है, पंडित भी है पीछे। हाँ, इसलिए इसको आप करें, बंद कर दें। धन्यवाद। अब शुक्रिया, जाना है तो मुझे बुखार भी था। अतुल प्लीज, ये धन्यवाद माननीय नेता। इतना देखिए, इतना कुल हम नहीं बोले कि थोड़ा इतना बोलने के लिए तो 24 घंटे है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और सारे सदन के लोगों ने कुछ ही खुशनुमा माहौल में हमारी बातें सुनी। अगर किसी ने एक से खतरा था तो हमारे सामने ही बैठे हैं, ये बोले नहीं। मैं इनको भी सबको धन्यवाद देता हूं, सारे सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।